आज है संडे और संडे को मैं जल्दी ही उठ जाती हूँ। ऐसा नहीं है कि आज बच्चों की छुट्टी है तो मैं लेट उठूँ, ऐसा नहीं है। बल्कि मैं ये करती हूँ कि जब तक मेरे बच्चे सो रहे हैं तब तक मैं जो मेरा साफ़ सफाई का काम रहता है ना वो मैं सब कर लेती हूँ। तो मैंने क्या किया, सुबह जो मेरी शुरुआत हुई वो मैंने कम से कम 1 हफ्ते से मैंने पानी नहीं दिया था इन पौधों में। और बहुत सारे पौधे ऐसे हैं जो जिनमें पानी की बहुत कम ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने क्या किया, आज मैंने सबको पानी दिया। और पानी देने के बाद इस तरह से पानी गिर जाता है पूरी बालकनी में, तो साथ के साथ वो मैं साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि अगर छोड़ दो तो फिर वहाँ पर बहुत गंदा लगता है और उस पानी में फिर मिट्टी भी जम जाती है और जो सफाई मुझे करनी होती है तो डबल मुझे पड़ जाता है। इसीलिए मैं साथ के साथ कर देती हूँ, जिससे जो बालकनी है वो बहुत सुंदर दिखती है। और तभी जो इसमें पौधे लगे हैं ये भी तभी सुंदर दिखेंगे अगर मैं इसे साफ़ सुथरा रखूँगी। और जो ये इस तरह के पीले पत्ते निकलते हैं ना हर पौधों में से, इनमें मैं क्या करती हूँ, इसको मैं इन्हीं इन्हीं गमलों में डाल देती हूँ। इससे क्या होता है ना, इनकी अच्छी खाद बन जाती है इन सूखे पत्तों की ही इन पौधों के लिए। और अब मेरी जो ये सफाई थी वो हो चुकी थी। सुबह जल्दी ही, ठंड है वैसे, पर जब हम काम करते हैं तो देखो ठंड नहीं लगती है। यहाँ जो खाली जगह पड़ी है ना, एक साइड को मैंने अपने पौधे रख दिए हैं और जो खाली जगह है वहाँ पर बैठकर हम दिन में धूप सेकते हैं। और चलिए अब चलते हैं मेरी किचन में। तो अब मैं आई हूँ अपनी ऑर्गेनिक टी बनाने के लिए। और मैं सुबह चाय नहीं पीती, जो चाय हम दूध वाली बनाते हैं ना वो मैं नहीं पीती हूँ। बस मैं दिन में एक ही चाय पीती हूँ, वो भी अगर मन हो तो। अदरवाइज़ मैं अपने लिए सुबह ऑर्गेनिक टी ही बनाती हूँ, जो मैं घर में जो मेरी हर्ब्स रहती हैं उनसे ही मैं बनाती हूँ। और ये मैंने क्या किया था ना, जो सब्जियां मैं कल लेकर आई थी उन्हें मैंने रात को धोकर इस तरह से सूखने के लिए रख दिया था, और अब ये सूख गई हैं अच्छे से। अब मैं इन्हें रख दूँगी। मेरी ना एक आदत है, मैं अपनी किचन को रात को पूरा क्लीन करके ही सोने जाती हूँ। चाहे मैं कितनी भी बिज़ी रही हूँ, पूरे दिन भर थक गई हूँ, चाहे जो भी हो, लेकिन मैं अपनी जो मेरी किचन है मैं उसे साफ़ सुथरा करके ही जाती हूँ सोने के लिए। और इससे क्या होता है ना कि सुबह जब हम उठते हैं तो बहुत अच्छा दिखता है फिर। और ये देखिए, ये जो दरवाज़ा है ये मेरी बालकनी की तरफ खुलता है किचन से, और सबसे पहले मैं यही खोलती हूँ और सामने दर्शन होते हैं मुझे मेरी तुलसी जी के। और वैसे सामने का व्यू तो अच्छा नहीं है फ़िलहाल, वहाँ पर काम चला है, लेकिन जो तुलसी जी हैं उनके दर्शन सुबह मुझे हो जाते हैं। और आप ये देखिए कि मेरे घर में आपको मैक्सिमम प्लांट्स ही मिलेंगे और हर कोने में। अब ये जो दही का जो एक छोटा सा डिब्बा था उसमें भी मैंने स्पाइडर प्लांट लगा कर रखा है। और इसी तरह से मेरे घर में बहुत सारे पौधे हैं जो जब मैं सुबह उन्हें उठकर देखती हूँ ना तो बहुत अच्छी वाइब्स मुझे आती हैं। किचन में अंदर देखिए एक हमारी जगह इस दरवाजे के साथ बची हुई थी ना, वहाँ पर हमने एक रैक बनवा दी। इस रैक में क्या रहता है, नीचे मैं सामान रख देती हूँ और ऊपर जो है मेरे प्लांट्स यहाँ पर आ जाते हैं। एक चीज़ मैं आपके साथ और शेयर करना चाहती हूँ। ये यहाँ पर वॉल पर जो मैंने एक ये लगाई है ना पेंटिंग, तो ये कोई पेंटिंग नहीं है, ये मैंने बिल्कुल वेस्ट मटेरियल से बनाया है। ये मैंने एक प्लाईवुड के ऊपर चिपकाया है, और ये जो चिपकाया है ना ये एक बैग है जो हमारे शॉपिंग बैग होते हैं ना, बस उससे ही मैंने बनाया था। और प्लाईवुड भी बिल्कुल वेस्ट थी, वो उसमें कोई सामान पैक होकर आया था और उसी के ऊपर मैंने इसे चिपका कर रखा है। ये देखो, आप जैसे आपके बच्चों के स्कूल में कंपटीशन होता है ना कि आउट ऑफ वेस्ट से क्या बनाए, तो आप इस तरह का आइडिया उन्हें दे सकते हो। अब मैं बना रही हूँ अपने लिए ऑर्गेनिक टी, और इसे मैं बना रही हूँ गुलाब की पत्तियों से। जो गुलाब के फूल की पेटल्स होती हैं ना उनसे ये बन रही है। और ये जो है ना हमारे घर के ही बहुत सारे, हमारे घर में गांव में बहुत सारे गुलाब के जो पौधे लगे हैं ना उनमें से हमने सुखा कर रखी हुई थी बिल्कुल अच्छे तरीके से छाया में। और इनमें जो खुशबू है ना बहुत अच्छी खुशबू है, और इसी चाय को मैं कई बार बनाती हूँ सुबह। कई बार मैं जो हमारा लेमन ग्रास होता है उसकी बनाकर पीती हूँ, कई बार गुलाब की, और इसी तरह से बहुत सारी हर्ब्स जो हमें मिल जाती हैं ना घर पर, वही टी हमें इसी तरह से बनाकर पी लेनी चाहिए सुबह। सुबह जो दूध वाली चाय रहती है ना वो मेरे ख्याल से नहीं लेनी चाहिए, वैसे मैं सजेशन नहीं दे रही हूँ, पर फिर भी आज मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ
शकरकंद स्वीट पोटैटो की 2 रेसिपीज़। और इसमें जो मेरी पहली रेसिपी है वो है शकरकंद की खीर। क्या करना है ना, धोकर इसे छील लेना है और छीलने के बाद कर लेना है इसे कद्दूकस, बारीक कद्दूकस कर लेना है। और फिर क्या करना है कि एक कढ़ाई में हमें लेना है घी, थोड़ा सा 1-2 चम्मच। और उसके बाद ये जो ग्रेट करके मैंने रखा है ना शकरकंद, इसे अच्छे से भून लेना है और 5 से 7 मिनट तक भूनना है। और भूनने के बाद ना फिर क्या करेंगे, हम इसमें दूध डालेंगे और जब दूध थोड़ा पक जाए ना अच्छे से इसमें, फिर डालेंगे हम इसमें चीनी और जो ड्राई फ्रूट्स रहते हैं ना हमारे, वो डालने हैं इसमें। और फिर इसे अच्छे से पकाना है। इसे पकने में लगेंगे 20 से 25 मिनट। और जब ये अच्छी तरह से पक जाए, गाढ़ी हो जाए, तो समझ लीजिए आपकी खीर बनकर तैयार है। और देखिए इस तरह से आपको बनानी है। और देखिए ये खीर बनकर तैयार है। अब इसका टेक्सचर देखिए आप, जब इस तरह से आ जाए ना तो समझ लीजिए आपकी खीर बनकर तैयार है। और ये सच में बहुत अच्छी बनती है, बहुत अच्छा टेस्ट होता है इसका। आप ज़रूर एक बार ट्राई करें। अब जो मेरी शकरकंद की दूसरी रेसिपी है वो है चटपटा चाट। और ये मैं बना रही हूँ अपनी बेटी के लिए, वो खीर नहीं खाती है। तो मैंने सोचा कि चलो एक कुछ और बनाती हूँ इसके लिए। तो इसमें मैंने क्या किया ना, इन्हें टुकड़ों में काट लिया और स्टीम कर लिया। मैंने बॉयल नहीं किया, क्योंकि बॉयल करने से क्या है ना, इसके सारे गुण चले जाएंगे पानी के साथ। तो मैंने स्टीम कर लिया था इसे इस तरह से। इस तरह से स्टीम्ड होने के बाद इसे काट लेना है छोटे छोटे टुकड़ों में और मिलाने हैं इसमें कुछ मसाले अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। मैंने इसमें भुना हुआ जीरा और काला नमक, बारीक कटी हुई हरी मिर्च और बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाला है। पर लास्ट में मैंने डाला है इसमें नींबू का रस। और नींबू का रस डालते ही ना इसका जो टेस्ट है ना वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और अब कर लेना है इसे अच्छे से मिक्स। और फिर तैयार है हमारे शकरकंद का चटपटा चाट। तो इसी तरह से आप भी बनाकर खाएं और खिलाएं और अपनी सर्दियों को एंजॉय करें।